नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या इंडिया गठबंधन टूट चुका है? हरियाणा में कांग्रेस की दुर्गति ने 4 जून को नरेंद्र मोदी को बहुमत से पहले ही रोक देने वाले गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को आंख दिखा दी है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने कह दिया है कि जीता हुआ चुनाव हारते कैसे हैं, यह कांग्रेस से सीखने की जरूरत है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमको बता दीजिए। देखिए, हरियाणा चुनाव के नतीजों का अगर किसी को बीजेपी से भी ज्यादा इंतजार था तो वो था समाजवादी पार्टी को, एनसीपी एसपी को और शिवसेना यूबीटी को, क्योंकि यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में तो पूरा ही विधानसभा चुनाव होना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने उत्तर प्रदेश के पूरे राजनीतिक समीकरण को ही बदल दिया है। 8 अक्टूबर को दोपहर में नतीजे आए और शाम को अखिलेश यादव ने पार्टी की चुनाव समिति की बैठक बुला ली और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ बिना किसी चर्चा के उपचुनाव के लिए 6 नाम घोषित कर डाले। अपनी छोड़ी हुई सीट करहल से अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को उतारा है, सीसामऊ से नसीम सोलंकी को, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को, कटेहरी से शोभावती वर्मा को और मझवार से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। देखिए, यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और 6 पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पहले कांग्रेस इनमें से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, आधा मांग रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी 1 या 2 सीट से ज्यादा छोड़ने के मूड में नजर नहीं आती। कमाल की बात तो यह है कि फूलपुर के जिस सीट पर कांग्रेस सबसे पुख्ता दावा कर रही थी, उस पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और कांग्रेस से पूछा तक नहीं। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या यूपी के 2 लड़कों की दोस्ती टूट चुकी है या टूटने वाली है? उधर महाराष्ट्र में भी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने तो बहुत ही तीखा हमला बोला है। उसने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय का शीर्षक ही रखा, ये नतीजे क्या कहते हैं। उसने लिखा कि कोई भी मजबूती से नहीं कह रहा था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार फिर से आएगी। कुल मिलाकर माहौल यह था कि कांग्रेस की जीत एक तरफा होगी, लेकिन जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए, यह कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। हरियाणा में भाजपा विरोधी माहौल था। ऐसा माहौल था कि भाजपा के मंत्रियों और उम्मीदवारों को हरियाणा के गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी हरियाणा के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ गए। पिछली दफा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक तरह का माहौल था कि भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आंतरिक अव्यवस्था भाजपा के लिए मुफीद साबित हुई। सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की नैया डुबो दी है? श्रीमान हुड्डा की भूमिका इस तरह थी जैसे कांग्रेस के सूत्रधार वही हैं और जिसे वो चाहेंगे उसी को उम्मीदवारी मिलेगी। सामना में आगे लिखा है, कुमारी शैलजा जैसी पार्टी नेता को हुड्डा और उनके लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान हुड्डा को रोकने में विफल रहा। शिवसेना ने लिखा है कि हरियाणा की हार से कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत है। वो जीत को हार में बदलना जानती है। हरियाणा की हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य के नेताओं के अहंकार का नतीजा है। हुड्डा ने नॉन जाट वोटर्स को साथ नहीं लिया, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो पहले बता दे। हर कोई मानता था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन वो फिर भी हार गई। संजय राउत ने आगे कहा कि भाजपा जीती क्योंकि उसके पास एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है। भाजपा ने हारी हुई बाजी जीती है। देखिए कि नतीजे आने के बाद से ही शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे यह साबित करने में जुट गए हैं कि भाजपा के खिलाफ असली लड़ाई वही लड़ रहे हैं, ना कि राहुल गांधी। उन्होंने दादर के शिवाजी महाराज मंदिर सभागार में नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि देश में भाजपा को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन शिवसेना का ही पाप है कि उन्हें कंधे पर बैठाकर केंद्र में सत्ता तक पहुंचाया। हालांकि अब शिवसेना की भाजपा को राजनीति में फिर से कंधा देने की कतई इच्छा नहीं है। जनता इंतजार कर रही है। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की अगली पीढ़ी को इस स्वाभिमान से जीवन जीना चाहिए, लेकिन दिल्ली में 2 ठगों की गुलामगिरी उन्हें जीने नहीं देगी। हालांकि महाराष्ट्र उनकी गुलामी कतई स्वीकार नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे ने आह्वान किया कि इस तरह का संकल्प महाराष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए आज लें। तीसरी तरफ से हमला बोला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष
उमर अब्दुल्ला ने, वो भी तब जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर जीत दर्ज की है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को ट्यूशन देते हुए कहा कि उसे हरियाणा में अपनी हार के कारणों का पता लगाने के लिए गहराई से सोचना होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हम इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एग्जिट पोल इतने गलत होंगे। उन्होंने कहा 30-60 बन गए और 60-30 बन गए। चौथी तरफ से हमला बोला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने दिल्ली में अपनी पार्टी के पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा, देखिए हरियाणा में चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। सबसे बड़ा सबक तो यही है कि किसी को भी चुनाव में अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव और हर सीट मुश्किल होती है। उधर छठी तरफ से हमला बोला टीएमसी नेता साकेत गोखले ने। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि अहंकार और क्षेत्रीय दलों को हीन दृष्टि से देखना हार का कारण बना। अब कांग्रेस भारी दबाव में है। कहा जाने लगा है कि राहुल गांधी का कद व्यक्तिगत तौर पर भले बहुत बड़ा हो गया हो, लेकिन एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर खुद को साबित करने में वो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर माहौल बना था, उसे हरियाणा ने ध्वस्त कर दिया है और इसके साझेदारों ने इस पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, उसे देखते हुए पूछा जाने लगा है कि इंडिया गठबंधन बचा हुआ है या टूट चुका है। इसीलिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर 24 घंटे बाद बहुत सधी हुई और संयमित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। राहुल ने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। लेकिन सवाल है कि कैसे? ऐसे नेताओं और नीतियों के दम पर जो जीत को हार में बदल देते हैं, या फिर ऐसे गठबंधन के दम पर जिसमें कांग्रेस की हार ने दरार ही दरार पैदा कर दी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।